नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। माई सेल्फ JVN डॉक्टर ऋचा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। तो बिटिया, हम पढ़ रहे थे पोस्टमार्टम चेंजेस। इसके मैं आपको पिछले के 3 वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि पोस्टमार्टम चेंजेस क्या होते हैं, पोस्टमार्टम चेंजेस किस तरीके से बॉडी में आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसमें राइगर मोर्टिस, उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था। इसके बाद मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाया था कि डेथ होने के बाद क्या स्किन में चेंजेस आते हैं, क्या आइज़ में चेंज आते हैं, क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, किस तरीके के चेंजेस से अपन पता कर सकते हैं कि टाइम क्या था डेथ का या किस वजह से डेथ हुई है। ये सब अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं पोस्टमार्टम चेंजेस में। इसके बाद अपन ने दूसरा जो नेक्स्ट मेरा वीडियो था उसमें भी अपन ने सारा जो भी कलर चेंज वगैरह के बारे में पढ़ा। और अपन ने पढ़ा कि प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, लिक्विफिकेशन क्या होता है, एडिपोसियर क्या होता है, एडिपोसियर, स्कैटलाइजेशन, ये सब अपन ने पिछले वीडियोस में पढ़ा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो कि इसी से रिलेटेड है, पोस्टमार्टम चेंजेस से रिलेटेड है। बड़ा ही पॉपुलर सा है और सब लोग समझ भी सकते हैं इसको, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी होगा। इसे कहा जाता है ममीफिकेशन। तो व्हाट इज ममीफिकेशन? It is a modified form of putrefaction which produce dehydration, drying, andesciation and shriveling of the cadaver. Occurs due to evaporation of water content in the body. मतलब अगर बॉडी के अंदर कोई भी वाटर कंटेंट अगर एक तरीके से फिल हो जाए तो अपन उसे बोलते हैं ममीफिकेशन. It begins in exposed part of body like face or limbs and then extend to the entire body इंक्लूडिंग द इंटरनल ऑर्गन. ये जो है बॉडी में फेस और लिम्स पे सबसे पहले स्टार्ट होता है और फिर पूरी बॉडी के ऊपर चला जाता है, पूरी बॉडी पे अपन करते हैं और फिर इंटरनल ऑर्गन्स को भी इंक्लूड करते हैं. Skin is shrunken, contracted, dry, brittle, lethargy and rusty brown in color and stretched tightly over the bony prominence such as cheek, chin, ribs, hip and adheres to the bones. इसमें क्या होगा कि जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई, श्रंकन, ब्रिटल, ऐसे रस्टी ब्राउन कलर की हो जाएगी, एकदम ईंट जैसा कलर हो जाता है. और जो बोनी प्रोमिनेंस है उनसे जो स्किन है वो बिल्कुल चिपक जाती है. स्पेशली जो चीक है, रिब्स है, हिप है, यहाँ की जो स्किन है वो काफ़ी थोड़ी मोटी भी होती है, तो वो जो है बोनी प्रोमिनेंस से चिपक जाती है. ममीफिकेशन मे बी पार्शियल इन सम केसेस विद ओनली हेड और लिम्ब बीइंग अफेक्टेड. मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी बॉडी में ममीफिकेशन हो जाए. ममीफिकेशन जो है कुछ कुछ अलग डिफरेंट पार्ट्स में भी हो सकता है, जैसे सिर्फ और सिर्फ हेड में और लिम्स में भी हो सकता है. इंटरनल ऑर्गन्स बिकम ब्लैक, श्रंकन, हार्ड एंड बिकम अ सिंगल मास. Body loses weight, becomes thin, stiff and brittle. Mummified bodies, if protected, can be preserved for years. Mummified bodies are practically odorless. एक्चुअली में जो ममीफाइड बॉडीज़ होती हैं उनको अपन बहुत सारे ईयर्स, सेंचुरीज, बहुत सारे दशकों तक अपन उसे सेव करके रख सकते हैं. क्योंकि ये जो बॉडीज़ होती है इसके ऊपर एक स्पेशली पहले मतलब काफ़ी एंशिएंट टाइम पे ममीज़ को बनाया जाता था किसी भी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए. तो स्पेशली उसके ऊपर कुछ केमिकल्स का पेंट कर दिया जाता था जिसकी वजह से जो बॉडी है वो एज इट इज़ रहती थी और उसमें से कोई ओडोर भी नहीं आती थी, तो वो अपने आप को परेशान भी नहीं करता था. और इस तरीके से अपन मम्मी बनाकर किसी भी जो बॉडी है उसको प्रिजर्व करके रख लेते थे. ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिस्र में देखी जाती हैं. वहाँ पे बहुत सारे पिरामिड्स हैं मिस्र के, वहाँ पे ये सब काम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और वहीं पे ये सब किया जाता था. उसके बाद ये ऑल ओवर द कंट्रीज फैल गया कि अपन बॉडीज़ को इस तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं. मार्क्ड डिहाइड्रेशन बिफोर डेथ फेवर्स ममीफिकेशन. बहुत सारा डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में से बहुत वाटर रिटेंशन हो गया है और वही सबसे बड़ा ममीफिकेशन के लिए फेवरेबल साइन होता है. इट टेक्स 3 months to 1 year for entire body to mummified. Absence of moisture, continuous action of the dry warm air is necessary for this process. For example, the mummies in Egypt, right? Egypt में mummification of the newborn may occur and left in a trunk of cupboard. Mummification occurs in bodies buried in shallow graves in dry sandy soils. Chronic arsenic and antimony poisoning favors the process of mummification.
Occasionally, some parts of the body shows mummification and some part may undergo putrefaction or even adipocere formation when part of body is in water. कई बार ऐसा होता है कि जो बॉडी है उसमें अलग अलग चीज़ें होने लग जाती हैं. कुछ पार्ट हो रहा है जो उसका प्यूट्रीफाई हो रहा है, कुछ पार्ट से वो एडिपोसियर हो रहा है और कुछ पार्ट से वो ममीफाइड हो रहा है. और स्पेशली जो बॉडीज़ वाटर के ड्राउनिंग से जो बॉडी मरी है उसमें स्पेशली ऐसा हो सकता है. प्यूट्रिफिकेशन मतलब बॉडी सड़ रही है. एडिपोसियर का मैंने बताया कि सोप जैसी कंडीशन बन रही है. और ममीफिकेशन मतलब बॉडी एक तरीके से प्रिजर्व होती जा रही है. Medico-legal importance of mummification. Features are well preserved and help to establish the identify. Cause of death can be made out as its injuries are preserved. Times in death can be accessed and based on the extent of mummification. मतलब ममीफिकेशन का सबसे बड़ा जो फ़ायदा मेडिको लीगली होता है वो सबसे बड़ा यही है कि अपन टाइम पता कर सकते हैं डेथ का, और जो फीचर्स है उनसे पता कर सकते हैं कि किस केमिकल से इसको प्रिजर्व किया था. अब होता है एंटोमोलॉजी ऑफ कैडेवर. व्हाट इज एंटोमोलॉजी ऑफ कैडेवर? फ्लाइज ले एग्स ऑन द फ्रेश कॉप्स इन द मॉइस्ट एरियाज ऑफ द ऑन द बॉडी. आईलिड्स, नोस्ट्रल, एंगल ऑफ माउथ एट्सेट्रा सून आफ्टर डेथ. कई बार होता है कि डेथ होने के बाद बॉडी अगर ऐसे ही पड़ी है लावारिश की तरह, तो ये जो फ्लाइज वगैरह होते हैं ये अपने एग्स वगैरह दे देते हैं नोस्ट्रल्स पे, माउथ के अंदर. Once skin decomposition begin, eggs are laid down anywhere on the body. Larvae and maggots are produced from the eggs in 8 to 12 hours. These maggots crawl into the interior of the body and produce powerful prolytic enzyme and destroy the soft tissue. Maggots become pupa in 4 to 5 days. They become adult flies in another 3 to 5 days. Medico-legal importance. To estimate the time since death based on stage of development of insect. मतलब जो इंसेक्ट जो पैदा हुए हैं उसके एज से अपन पता कर सकते हैं कि कब इसका प्यूट्रिफिकेशन, कब इसका ममीफिकेशन, कब इसका एडोप्सियर स्टार्ट हुआ था. टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डेथ इन सर्टेन पॉइजनिंग केसेस. कुछ पॉइजनिंग केसेस में का पता अपन को ईजिली चल सकता है इनसे. टू corroborate the scene of crime by identify the species of insect. कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, कुछ स्पेसिफिक प्रजातियाँ कुछ स्पेसिफिक एरिया में होती हैं, तो अपन क्राइम सीन का भी पता कर सकते हैं, प्लेस का पता कर सकते हैं, प्लेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉडी को कई बार होता है कि कोई किसी को मारता दूसरी जगह है और दफना दूसरी जगह देता है, तो अपन वी कैन आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ क्राइम. द वेरियस फैक्टर यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द टाइम सिंस डेथ. अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पढ़ते आ रहे हैं, टाइम सिंस डेथ. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे जो यूज़फुल होते हैं ये बताने के लिए कि क्या टाइम था डेथ का. फर्स्ट, द टाइम इंटरवल्स बिटवीन टाइम ऑफ डेथ एंड द टाइम ऑफ कंडक्टिंग ऑटोप्सी इज कॉल्ड द टाइम सिंस डेथ. Exact time of death cannot be fixed in any case, but a range of time between which death was presumed to have taken place can be estimated. It is more of scientific guess rather than a precise opinion. ठीक है, एक टाइम ऑफ डेथ अपन जो भी पता करते हैं ये बिल्कुल फिक्स्ड मतलब बिल्कुल सेटल नहीं है, ये एक अंदाज़ा होता है, साइंटिफिक अंदाज़ा, जो कि अपन बॉडी की कंडीशन, पार्ट्स की कंडीशन, एनवायरनमेंट फैक्टर, जो भी उसके आसपास की चीज़ें वो सब देखकर अपन एक अंदाज़ा लगाते हैं. इसको अपन एकदम परफेक्ट ओपिनियन नहीं मान सकते. द लॉन्गर द पोस्टमार्टम इंटरवल लेस एक्यूरेट इज द एस्टिमेटेड टाइम सिंस डेथ. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितना टाइम इंटरवल आप पोस्टमार्टम में लेंगे आप उतना कम एक्यूरेट टाइम बता सकते हैं पोस्टमार्टम के बाद डेथ का. मतलब आपने बॉडी आई, अपने को इमीडिएटली उसका पोस्टमार्टम करना है, इमीडिएटली ऑटोप्सी करना है अपन. अगर अपन इमीडिएटली करेंगे, इमीडिएटली अपन पता कर सकते हैं कि कितना एक्यूरेट टाइम है. डिटर्मिनेशन ऑफ TSD इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ द कॉर्पस डेलिक्टी. एस्टिमेटिंग टाइम सिंस डेथ इज इम्पॉर्टेंट एज, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? टू नो द व्हेन द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, कब क्राइम हुआ. आ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टाइम. मतलब एक बहुत बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है कि क्राइम जो है वो कब हुआ. एक्सक्लूड सम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड टू सर्च फॉर द लाइकली कल्प्रिट. कल्प्रिट को ढूंढने में भी हेल्प करेगा.
टू चेक ऑन अ सब्जेक्ट स्टेटमेंट, टू गिव ओपिनियन ऑन द टाइम ऑफ डेथ, go through all the available history, local physical environmental factor at the scene of crime. External examination, the body thoroughly examined for alga mortis, liver mortis, rigor mortis, decomposition and entomology of cadaver. इन सब के थ्रू अपन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पता कर सकते हैं. ऑन इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी, स्टोमक एम्पटिंग टाइम. इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या, सबसे पहले अपन ने स्टोमक चेक किया. स्टोमक एम्पटिंग टाइम मतलब बंदे ने क्या खाया था, जो भी खाया था उस खाने के पदार्थ के इंग्रेडिएंट से भी अपन क्राइम के सीन का या क्रिमिनल का पता कर सकते हैं. स्टोमक स्टार्ट एम्पटिंग विद इन 10 मिनट्स. बल्क ऑफ फूड इज एम्पटिंग इन 2 आवर्स. लाइट मील इन 2 आवर्स, मीडियम इज 3 to 4 आवर्स, हैवी मील इन 5 to 6 आवर्स. तो अगर उसने बहुत हैवी खाना खाया था तो 5 to 6 आवर्स में वो एम्पटिंग हुआ है ना. अगर कम थोड़ा हल्का फुल्का खाया तो 3 to 4, बिल्कुल हल्का खाया तो 2 आवर्स. तो अपन पता कर सकते हैं ना टाइम का. डाइजेशन इज डिलेड इन स्लीप एंड सस्पेंडेड इन कोमा. अगर वो व्यक्ति खाना खाने के बाद सो गया तो डाइजेशन स्लो था, तो मतलब वो पच नहीं पाया खाना, तो पता कर सकते हैं क्या खाया था. और उससे भी अपन बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं, पॉइजनस एक्टिविटीज़ में स्पेशली. इमोशनल डिस्टर्बेंस कॉज हाइपर मोटिलिटी, कैन कॉज रिजल्ट इन रैपिड एम्पटिंग. डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट एम्पट इज फास्टर देन प्रोटीन विच इज़ फास्टर देन फैट. डाइट में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स एम्पटी होते हैं, फिर प्रोटीन एंड फिर फैट. हेड ऑफ मील रिचेज हेपेटिक फ्लेक्चर इन 6 आवर्स. If stomach is full of contained undigested food, time since that would be approximately 2 to 4 hours. Urinary bladder अपन चेक करेंगे. Average urine volume on a healthy adult in 1.5 liters of day, or half of which occurs at night. मतलब पूरे दिन में जो बॉडी में 1.5 लीटर का जो यूरिन है वो स्टोरेज होता है, और इससे आधा नाइट में होता है. तो उससे अपन को टाइम पता चल सकता है. डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज ब्लैडर, रफ एस्टिमेट टाइम ऑफ डेथ कैन बी मेड आउट. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन एन एडल्ट 1 ml per minute. द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रेजेंट इन ब्लैडर विल इंडिकेट द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ डेथ. If the bladder is full, it can be said that the individual has lived for a reasonable period of time after going to bed. Other useful indicators: cerebrospinal fluid, blood, bone marrow, vitreous humor, and hair growth. Non-scientific data. Examination of scene of crime for the time since death. Certain scene markers with newspaper, dates, postal mails, degree of coagulation of milk, state of food on a table will indicate the approximate time since death. है ना. मतलब कोई भी चीज़ अपन क्राइम सीन का अगर एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ आसपास में क्या क्या चीज़ें फैली पड़ी थी, कोई टाइम का डेट वगैरह का कोई मेन्यू रखा हुआ था, उसके टेबल पे कोई फूड वगैरह था, इस सब से भी अपन टाइम पता कर सकते हैं. इफ़ द बॉडी लाइज ऑन ग्रोइंग ग्रास, अंडरलेइंग ग्रास, द वेजिटेशन सूप ड्राइज, टर्न्स येलो और ब्राउन विल इंडिकेट हाउ लॉन्ग द बॉडी वाज लेइंग आउट एट द सीन. मान लो अगर कोई घास के ऊपर बॉडी पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे येलो और ब्राउनिश कलर में चेंज हो जाएगी, तो अपन उससे भी पता कर सकते हैं कि बॉडी यहाँ कितनी देर से पड़ी हुई है. इसके बाद सबसे लास्ट है कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिव कार्बन. C4 कंटेंट ऑफ बोन इज स्टेडली मेंटेन ड्यूरिंग लाइफ. बोन के अंदर C4 कंटेंट होता है जो कि लाइफ जब अपन रहते हैं तो वो अच्छे से मेंटेन होता रहता है. लेकिन आफ्टर डेथ रेडियो एक्टिविटी ऑफ C4 ग्रेजुअली वीक्स, मतलब कम हो जाएगी. और हाफ लाइफ बीइंग 500-600 ईयर्स, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग इज यूजफुल ओनली फॉर केसेज विच डेट बैक टू सेवरल सेंचुरीज. इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द बोन्स विच आर लेस देन अ सेंचुरी ओल्ड. मतलब ये 100 साल तक भी अपन को फाइंडिंग दे सकता है. तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर जो है पोस्टमार्टम चेंजेस ख़त्म हुआ है. अब अगला चैप्टर अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू बेटा.